नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी आरओ 2023, पीसीएस 2023 और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी समीक्षा दृष्टि के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकती हैं। 30 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको पता होगा कि जो समीक्षा अधिकारी विकास सर हैं उनके मार्गदर्शन में ये टीम बनाई गई है। पीसीएस आरओ खंड शिक्षा अधिकारी के पूरे टेस्ट करवाए जाएंगे ऑनलाइन, और टेलीग्राम चैनल पर भी लाइव क्विज चलते रहेंगे जो विद्यार्थी एडमिशन लेंगे। और यहाँ पर जो टीम है उसके बारे में बताया गया है, और पिछली अभी जो रिजल्ट आया था 2021 का, कौन कौन विद्यार्थी चयनित हुए हैं उनके बारे में बताया गया है। विशाल शुक्ल, मोहम्मद अहमद रज़ा, अजय कुमार निषाद, अंकुर दीक्षित। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर 2 नंबर है। हालांकि मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाया है और ये नंबर है, इन नंबर्स पर आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। टीम में धीरेन्द्र सर, अभिषेक सर, सुशील सर, आदर्श सर इत्यादि। 100 दिन का शेड्यूल और कोर्स बनाया गया है। फीस 99 रखी गई है। आप लोगों को व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताई गई है। ये वाला जो पोर्शन है इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले दिन क्या पढ़ा जाएगा, दूसरे दिन क्या पढ़ा जाएगा, इसके बारे में भी यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई, जिसे आप लोग दे सकते हैं। डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से करके 100 दिन का शेड्यूल बनाया गया है। ये फ़ोन नंबर है और मैंने जो कमेंट बॉक्स है और डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी मैंने नंबर उपलब्ध करा दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना। लेखपाल भर्ती को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। लिखा है एडीजी की रिपोर्ट, एडीएम सिटी दफ्तर से परीक्षा माफिया संग हुई 91 बार बात। मंडलायुक्त को लिखी गई चिट्ठी से मच गई है खलबली। लिपिक के पटल परिवर्तन की तैयारी। प्रयागराज में परीक्षा केंद्रों की सेटिंग होती है। जो भ्रष्ट परीक्षा केंद्र हैं, जो विद्यालय हैं, वो बाबू से मिलकर के अपने विद्यालय पर सेंटर लेते थे, उसके बाद में फिर नकल करवाते थे, और वही खुलासा यहाँ पर हुआ है। और लिखा है कि एसडीएम सिटी को ही सौंपी गई थी जांच। ये देखिए नीचे लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 में सींध लगाने वालों के तार एडीएम सिटी दफ्तर से भी जुड़े हैं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार द्वारा 4 माह पहले मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि एडीएम सिटी दफ्तर में तैनात लिपिक व उसके सहायक की परीक्षा माफिया से 289 बार बात हुई है। हालांकि एडीजी ने लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव और उनके सहयोगी ब्रजपाल को गैर जनपद स्थानांतरित करने की संस्तुति भी की थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। लिखा है, लिपिक का पटल परिवर्तन किए जाने की बात कही। केवल इतने से ही काम चल जाएगा क्या? जांच अंदर तक इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर इसने गलत किया तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नीचे लिखा है कि 31 जुलाई 2022 को करेली स्थित चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज के केंद्र पर हुई लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में नकल कराने के मामले में केंद्र व्यवस्थापक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, अध्यापक और लिपिक के गठजोड़ की बात सामने आई थी। करेली थाने में इसका मुकदमा भी दर्ज है। वो रितु सिंह वाला जो मामला है, जो पर्ची वायरल हुई थी सेड्डी की, इस मामले में एडीजी कानून व्यवस्था की ओर से 16 सितंबर 2022 को मंडलायुक्त को पत्र भेजा गया है, जिसमें परीक्षा माफिया के साथ एडीएम सिटी के कार्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं का काम देखने वाले लिपिक लक्ष्मी शंकर की संलिप्तता जाहिर की गई है। ये देखिए, एडीजी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार गिरिराज किशोर ने पुलिस को बताया कि चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज का काम कासान और शिक्षक महावीर सिंह देखते हैं, और जांच में पाया गया कि महावीर जिले में कई और विद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की देखरेख और सेटिंग करवाता है। महावीर सिंह ही एडीएम सिटी कार्यालय में तैनात लिपिक लक्ष्मी बाबू से बात करके विद्यालय में सेंटर दिलाते हैं और बाहर परीक्षार्थी से भी सेटिंग करवाते हैं। एडीजी की रिपोर्ट के मुताबिक महावीर सिंह के मोबाइल की सीडीआर निकलवा करके जांच कराई गई है। तब पता चला कि परीक्षा माफिया से कंप्यूटर सहायक ब्रजपाल और लिपिक द्वारा फोन की पर बात की गई है। चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज के मोबाइल नंबर से भी 2 कॉल किए जाने की पुष्टि हुई है। इतना ही नहीं, ब्रजपाल लंबे समय से लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव के सहायक के तौर पर काम करता रहा है। और एक बात लिखी हुई है कि लेखपाल भर्ती के बाद में भी खास बात यह है कि इसका ट्रांसफर नहीं हुआ लक्ष्मी का, और लक्ष्मी ने कई प्रतियोगी परीक्षाएं उसके बाद में भी करवाई हैं। लिखा, इस अवधि में उसी लिपिक की देखरेख में कई प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं। महत्वपूर्ण अधिकारियों के यहाँ पर बयान भी छपे हुए हैं। एडीएम सिटी को सौंपी गई थी जांच।
मंडलायुक्त के निर्देश पर डीएम संजय कुमार खत्री ने मामले की जांच एडीएम सिटी मदन कुमार को सौंपी थी और एडीएम सिटी का कहना है कि इस प्रकरण में उन्होंने अपनी रिपोर्ट डीएम को दे दी है। इस मामले में लिपिक की सहायक भूमिका की बात सामने आई है, इसकी जांच कराई गई है। रही लिपिक की तो इसे देखा जा रहा है। संजय कुमार खत्री जिलाधिकारी का कहना है। मंडलायुक्त का क्या कहना है, इस प्रकरण में मेरी जिलाधिकारी से वार्ता हुई। प्रतियोगी परीक्षाओं का पटल देखने वाले लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव का पटल परिवर्तन किया जा रहा है। देखते हैं क्या होगा कट ऑफ का। अब अगली जो सूचना है वो 10 साल बाद शुरू होगी एपीएस भर्ती। 300 से अधिक पदों का जल्द विज्ञापन जारी होगा। इसमें संशोधन कर दिया गया है। 10 में वैकेंसी आई थी, 13 में आई थी, उसके बाद में वैकेंसी नहीं आई है। लिखा है अपर निजी सचिव भर्ती 10 साल बाद शुरू होगी। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा तृतीय संशोधन 2023 को मंजूरी मिल गई है और अब 300 से अधिक पदों का विज्ञापन जल्द जारी हो सकता है। इसके लिए विद्यार्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया था। पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ा भी दी गई है। लिखा 612 से बढ़ा करके 730 कर दी गई है। 250 पदों का रियाचन पहले ही पड़ा हुआ है लोक सेवा आयोग में लगभग 2-3 साल से, और इसलिए अब कुछ और पद इसमें बढ़ सकते हैं। लोक सेवा आयोग की कुछ और भी खबरें हैं, जैसे लिखा पीसीएस मेन से वैकल्पिक विषय हटेगा। और अभी इसके बारे में मैं फिर से बता दूं, ना तो शासन की तरफ से और ना ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी दी गई है। और ये जानकारी मिल चुकी है विद्यार्थियों को और सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिली है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। 2023 के विज्ञापन में देरी के कारण इसी संभावित बदलाव को बताया जा रहा है। हालांकि आयोग की ओर से इस मुद्दे पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक बात उठता है कि मेन से वैकल्पिक विषय अगर हटता है तो हिंदी पट्टी के छात्रों की मांग पूरी हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने का प्रस्ताव आयोग की ओर से शासन को पहले ही भेजा जा चुका है। वैकल्पिक विषय हटने से स्केलिंग के विवाद का अंत होने के साथ ही मानविकी और विज्ञान वर्ग के सभी छात्रों में समानता हो जाएगी। इसके पहले भी बहुत सारे राज्यों ने वैकल्पिक विषय को समाप्त किया है। यहाँ पर लिखा है बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों ने पहले ही वैकल्पिक विषय को समाप्त कर दिया है। भारत की बेटियों ने रच दिया है इतिहास। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है और अंडर 19 का वर्ल्ड कप T20 का भारत ने जीत लिया है। गुजरात पेपर लीक का जो मामला है, जैसे कि मैंने कहा कि पूरे देश में है, एक राज्य की बात नहीं समस्या। क्लर्क की भर्ती कल होनी थी परीक्षा और इसका पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द कर दिया गया। उसके बारे में समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। गुजरात के जामनगर में पंचायत जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू होने वाली थी, जिसे पर्चा लीक होने के बाद में टाल दिया गया है। इस मामले में गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने वडोदरा से प्रश्न पत्र के साथ में 16 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। नई परीक्षा की जो तारीख का ऐलान है वो बाद में किया जाएगा। फिलहाल इसको रद्द कर दिया गया है। केवीएस परीक्षा केंद्रीय विद्यालय संगठन की अपने निश्चित समय पर होगी। बहुत सारे संगठनों ने, बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखा था कि इसको रद्द कर दिया जाए। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं फरवरी में, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पष्ट हो गया कि ये जो परीक्षाएं हैं वो 7 फरवरी से ही शुरू होंगी। रेलवे ग्रुप डी की जो दौड़ हो रही है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। 1500 विद्यार्थियों को रोज बुलाया जा रहा है। इनमें से कल 172 अनुपस्थित रहे, 364 फेल हो गए हैं, 964 सफल पाए गए हैं और लगभग 901,000 विद्यार्थी सफल पाए जा रहे हैं रोज। भारतीय तटरक्षक बल में अवसर है 71 पदों पर असिस्टेंट कमांडेंट और टेक्निकल के पद पर भर्ती निकली हुई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और वेतनमान 56,100 से लेकर के 2,05,400 रुपये। वेबसाइट ये देख लीजिए, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 9 फरवरी है। महिला साल भर जो सीटेट में पकड़ी गई थी उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि किस तरीके से काम होता है, गिरोह की मुखिया कौन है और इनको इतनी कम धाराएं क्यों लगाई गई, तुरंत क्यों छोड़ दिया गया, इसके बारे में भी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया है। एपीएस के छात्रों ने आयु सीमा में छूट की बात भी यहाँ पर कही है, मांगी है। ये देखिए, क्योंकि 13 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई है और जो पुराने विद्यार्थी हैं वो ओवर एज हो गए हैं, इसलिए एज रिलैक्सेशन भी मिलना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एक और बड़ी खबर दे दूं आप लोगों को कि जर्मनी ने बेल्जियम से हॉकी का विश्व कप जीत लिया है और कल
भारत में ये हॉकी का विश्व कप हो रहा था कलिंगा स्टेडियम में भुवनेश्वर उड़ीसा में, और 5-4 से जर्मनी विजेता बन गया है तीसरी बार। क्योंकि पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में हो रहा था तो ये जरूर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब 2023 जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने गत चैंपियन बेल्जियम को शूट आउट में 5-4 से मात दे दी है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।